मतलब क्या होता है दुनिया में, और खासकर हम लोग जितने ज्यादा अपने माँ बाप को ग्रांटेड लेते हैं उतना दुनिया में कोई नहीं लेता। और तुम भगवान अगर कभी देखोगे तो माँ बाप के रूप में ही देखोगे। मैं तो देख लिया, मेरे अटेम्प्ट खत्म हुए, मेरे साथ सिर्फ 2 लोग खड़े थे, उसमें एक मेरे पिताजी थे और हमेशा खड़े रहे। कभी कभी जीवन में हारना भी बहुत जरूरी होता है। हारने से पता चलता है कि दुनिया का असली रूप क्या है। मतलब 100 रुपए मांगने पे नहीं मिला, 100 रुपए। दिल्ली में गुरुद्वारा है बंगला साहिब, कभी कभी वहां खाना खाए। 7 महीने ऋषिकेश रहे। हमारे पिताजी आए मिलने, हमने कहा क्यों मिलने आए हो? अब मैं कुछ नहीं करूंगा। बोले बहुत अच्छा, मैं तो तुमसे पहले ही कहता था कुछ ना करूं। तो उन्होंने पैसा वैसा दिया, मुझे कहा तुम पैसा रख लो। हमने कहा नाहक में दे रहे हो, अब तो चेक बाउंस हो चुका है ना, अब तो क्या फायदा, क्यों लगा रहे हो मेरे ऊपर पैसा? तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं आके तुमको पैसा दे के जाता रहूंगा। और अपना आते थे तो आते थे, गांव से हर महीने एक आदमी को भेजते थे घूमने के लिए। पैसा फंड करते थे, कहते थे जाओ, और फिर उससे कहते थे बहाने से मेरे लड़के से मिलना और फिर 2-4 हजार दे देना। तो पहले महीने जब मेरे गांव का आदमी आया, कहा भैया मैं घूमने आया था। मैंने कहा अच्छा। कहा भैया आ रहे थे तो बाबूजी का है कि 4 हजार और दे देना। ठीक। फिर जब दूसरे महीने एक आदमी फिर घूमने आया तब तो मेरा दिमाग ठनका। हमने कहा तुम कैसे आए? कहा भैया मैं घूमने आया था। मैंने कहा तुम्हारा खानदान पूरा गांव आज तक तो घूमा नहीं, तुम गांव के एक कोने से दूसरे कोने तक गए नहीं, तुम ऋषिकेश घूमने आओगे? नमक चाट कर पानी पीने वाले आदमी तुम। मां बाप की बहुत इज्जत किया करो, बहुत। मतलब वही 2 लोग हैं ना जो तुमको अकारण मदद करें बिना मतलब। बाकी कोई 1 गिलास पानी पिलाएगा तो कुआं खुदवाएगा तुमसे, ये सूत्र याद रखना। जो भी मां बाप के सिवा पानी पिलाएगा 1 गिलास, वो तुमसे कुआं खुदवाएगा। तो जब तुम एजुकेशन से बाहर निकलो और कंपटीशन देने जा रहे हो तो कम से कम अब तुम अपने आप को योद्धा मानो, वॉरियर। तुम वही तरीका पढ़ने वाला जो कॉलेज का था वही तुम यहां लगा रहे हो। पानीपत का पहला युद्ध हुआ 1526, 40,000 की सेना है बाबर के पास और 1 लाख की सेना है इब्राहिम लोदी के पास, और 1 लाख की सेना हार रही है। और बाबर जीत रहा है। क्यों? युद्ध की स्ट्रेटजी। एक किताब है विपिन चंद्रा मॉडर्न इंडिया की, उस पूरी किताब से आज तक यूपीएससी ने 50 फैक्ट से ज्यादा पूछा ही नहीं, पूछा ही नहीं। जब तुम कोई चैप्टर पढ़ते हो तुम तो अंडरलाइन किए जाते हो, और सब अंडरलाइन। कुछ लोग तो अंडरलाइन करते 10-10 पेन से, एक लाल एक नीला एक पीली, बाद में बदला किताब ही फट गई। अब अगर मैं तुमसे पूछ लूं कि 18वीं शताब्दी का आउटस्टैंडिंग शासक कौन है, आउटस्टैंडिंग, उसके जैसा कोई है ही नहीं 18वीं शताब्दी, तो भी यहां बहुसंख्यक लोग बैठे हुए नहीं बता पाएंगे। तो पढ़ना है विजन डेवलप करने के लिए, और कंपटीशन में रणनीति काम करेगी, युद्ध। एक तो किसी गुरु का साथ जो उत्साहवर्धन करता रहे कि डरो नहीं। और यहां जितने गार्जियन बैठे, मैं सबसे रिक्वेस्ट एक बात करना चाहता हूं कि अगर आपके घर में आपके लड़के कंपटीशन दे रहे हैं तो कृपया करके उन पर दबाव न बनाएं, क्योंकि परीक्षा प्रतिस्पर्धा अपने आप में एक बहुत बड़ा दबाव है। आपका बच्चा जब आपको फोन करे